हेलो गाइस, मैं हूं विनय। आपका स्वागत करते हैं टारगेट फॉर जनरल में। हम आपके लिए लेके आए हैं CISI के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में आपको पता है हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था CISI में किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, 2-3 फॉर्मूले थे और उनमें बेसिक ट्रिक बताई थी। तो आज क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है इसी प्लेस में 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मिनिमम 2 तो आएंगे, 3 भी आ सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को बढ़िया क्लियर करें, आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब कर लें कि वीडियो पर जो डाल रहे हैं हम, तो उसमें आप देख सकें और कंटेंट देखें कितना अच्छा तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आज अपन इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आप ये इस तरीके से देख लोगे क्लास को तो आपको ये क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, क्या है। 6,000 रुपये वार्षिक दर पर 6% से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा, SI बराबर PRT/100 पढ़ा। क्या पढ़ा, PRT/100, है ना। तो इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे अपन, है ना। तो अपने पास जरा देखो ब्याज तो निकालना है, ठीक है ना। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरीके से चलते चलेंगे अपन। 6,000 रुपये मतलब ये अपने पास P दे रखा है। क्या दे रखा है, P दे रखा है ना। रेट कितना दिया है, 6। रेट कितना दिया है, 6। अब देखो समय कितना दिया है हमको, 8 माह दिया है। कितना दिया है, 8 माह। 8 माह को देखो 8 माह दिया है। 8 माह को इसमें अपन क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 माह नहीं रखेंगे अपन, पर ईयर के हिसाब से लगेगा, है ना ब्याज। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, है ना। तो 8/12 कर देंगे तो ये पर ईयर के हिसाब से होगी, ठीक है ना। अब अपॉन में जो 100 रहता है वो रहेगा रहेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 2 जीरो यहाँ उड़ा दो, 12×5 60 काट दो, ठीक है ना। 8×5 40 गुना 6 मतलब 240। कितना आया, 240 रुपया ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा ब्याज अपने पास, 240 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज इसमें भी पूछा है ना। लेकिन इसने क्या किया है, टाइम पीरियड क्या दे दिया अपन को, डेट के हिसाब से दे दिया, है ना। तो अपन लोगों को याद रखना है, सुनो। जैसे कि जिस दिन अपन लोग ब्याज का पैसा देते हैं तो वो दिन काउंट नहीं करेंगे, है ना। जिस दिन वापसी लेते हैं तो उस दिन का काउंट हो जाता है ब्याज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग टाइम देख लें कितना हो रहा है ना। तो 4 अप्रैल 2012, 4 अप्रैल 2012 यहाँ पर लिखेंगे, 4 अप्रैल 2012 है ना। ये इधर टाइम पीरियड था 16 जून 2012। तो आइए देखिए, आपको पता है जैसे हमने कहा 4 तारीख को दिया है, ठीक है, बैंक मतलब पैसा दिया है मान लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसके बाद 5 तारीख से ब्याज काउंट होगा, है ना। तो अप्रैल में आपको कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, 30। कितने होते हैं, 30, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 होते हैं। तो 4 ये निकल गए, कितने बचे अपने पास, 26। अप्रैल के 26 हो गए। अप्रैल के बाद मई के कितने, जून के कितने हो गए, 16। जून के कितने हो गए, 16, है ना। जून के 16 तक काउंट होंगे, है ना। टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 12 13 13 3 हासिल है, 1 5 6 7 कितने होगा, 73 दिन। कितने दिन, 73 दिन। यानी कि अपन को 73 दिन का ब्याज निकालना है। कितने दिन का निकालना है, 73 दिन का ब्याज। समझ में आ गया। अब अपन लोग फॉर्मूले पुट करेंगे। अपने पास फॉर्मूले में कितना, देखो 3200 रुपया कितना दिया था, P, ठीक है ना। अपन ने रेट क्या दे दी, 5%, रेट रख दी 5%, ठीक है। जो अपने पास समय अपन ने लिया है, कितना लिया, 73। अब देखो ये 73 दिन है, अभी बताया था पर ईयर के हिसाब से चलेंगे। तो इसमें कितने का भाग कर देंगे, 365 से भाग करेंगे। कितने से कर देंगे, 365 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 365 से अपन लोग उसमें भाग कर देंगे, तो ये साल में कन्वर्ट हो गया। अपन इसका जो 100 था, 100 ऐसे बनेगा, 100 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये काट देंगे, कितने बार हो जाएगा, 5 बार। कितने बार कट गया जी, 5 बार। 5 बार कट गया, 3 कट गया, 5 से 5 उड़ा देंगे पर। और ये 2 जीरो ये कट करेंगे, कितना आ गया अपने पास ब्याज, अपने पास कितना आ गया, 32 रुपया ब्याज। कितना आ गया, 32 रुपये ब्याज। ऑप्शन नंबर ये वाला 32, ये वाला अपन ने मिस कर दिया, ठीक है। ये वाला देखते हैं जरा, ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 32 रुपये, है ना। अपन ने क्या है, ब्याज को कैसे काउंट किया, अपन ने जो दिन देते हैं ब्याज उस दिन नहीं दिए थे, और उसमें क्या होगा, जिस दिन वापसी होता है पैसा उस दिन अपन लोग काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा।
सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा था 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर से 219 दिन का, इसमें 19 दिन दे दिए उन्होंने, साधारण ब्याज पूछा है ना। तो क्या करेंगे अपन, फिर से बात करेंगे भाई, 2500 रुपये अपन को दिया है पी, क्या दे दिया है पी, है ना। इसमें क्या है अपने 5% क्या है रेट है, इनटू समय कितना है अपने पास 219, 219 अपन कितने कर देंगे अपन 365 दिन, है ना, 365 दिन कर देंगे, साल में कन्वर्ट हो जाएगा, अपन 100 कर देंगे, इंटू 100 लगा देंगे, है ना। बेसिक हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक। इसमें सॉल्व करो, इसको जरा काट दो, ठीक है, 5 से इसको उड़ा दो जरा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, कितने बार में, ये 3 बार में, ऊपर वाला कितने में उड़ जाएगा, ये 3 बार में, 3 बार में उड़ गया। अब अपने पास बचा क्या है, 25 तिया 75, कितना हो गया 25 तिया 75 रुपए, 75 रुपए, मतलब ब्याज कितना आ गया अपने पास 75, ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ब्याज पूछा था दिन के हिसाब से, तो अपन ने देखा कि 8 माह थे, इसको भी साल में कन्वर्ट कर दिया था, दिन थे वो भी कन्वर्ट हो गए, फिर इस बार भी दिन जो काउंट किए थे उसमें भी कन्वर्ट कर दिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है चौथा नंबर, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो हमने बताया था जब कोई चीज दुगनी हो जाती है तो अपन पी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं पी को मान लेते हैं 1, पी को मान लेते हैं 1। अब गुनी हो रही, गुनी हो रही, गुनी कितनी हो रही, 2 गुनी, 2 गुनी हो रही, तो पी 1 है, 2 गुना हो रहा है, मतलब इसमें ब्याज जुड़ के बन रहा होगा, तो ब्याज जुड़ के बना कितना आ गया 1 रुपए, 1 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया अपने हिसाब से, एक ब्याज हो गया, किस पे होगा, मूलधन पे ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है सर। अब आपने 8 बरस से क्या निकालना था, इसमें रेट निकालनी थी, क्या निकालनी थी, रेट निकालनी थी, है ना। अब 4 से काट दो जरा, 4 दूनी 8, 4 से 25, फिर 2 से 11, 12.5, कितना आ गया 12.5% रेट, क्या आ गई 12.5% रेट। गुना के हिसाब से समझ में आया कि नहीं, 12.5 मतलब थर्ड वाला, है ना, थर्ड ऑप्शन सही है, क्लियर है ना। अब 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए। देखो इसमें क्या कहा है उसने, अभी हमने आपको बताया था कि जब ब्याज की तुलना अपनी किससे हो रही, मूलधन से, ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो एक क्या हो जाएगा ब्याज, मूलधन हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब अपने पास जो ब्याज का फॉर्मूला 1 4 हो गया पी। अब ये बोला है कि देखो जरा, वर्ष की संख्या दर के बराबर है, मतलब क्या बोला है, आर के बराबर टी को बोला है, यानी आर को टी लिख सकते हैं, टी को आर लिख सकते हैं, है ना। और दर पूछा है, मतलब हम अब क्या करेंगे, रेट तो दर पूछिए तो दर तो आर रखेंगे, अब जो समय अपन टी रखने वाले हैं बटे 100 ऐसे रखेंगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि उसने कह दिया कि टी को आर भी रख सकते हैं, तो अपन इसमें क्या करेंगे, टी को आर रख देंगे, क्या रख देंगे अपन लोग, टी को आर रख देंगे, ठीक है। 4 से यहाँ काट लेंगे अपन, 4 से काटेंगे तो कितने बार होंगे 25 बार में, ये आर का आर स्क्वायर बन गया, क्या बन गया आर का स्क्वायर, तो आर बराबर कितनी आई 5%। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखना 5, यानी कौन सा होगा ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज इससे थोड़ा सा और रहेगा अच्छा के लेवल का, है ना। चलो आते हैं 6वां क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को जरा पढ़े जरा, क्या बोल रहा है 6वां क्वेश्चन बोल रहा है अपना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो हमने बताया था जब गुना डबल कोई चीज दें तो अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था याद आ रहा कुछ, फॉर्मूला था अपने पास n1 - 1 n2 - 1 बराबर t1/t2, t1/t2, ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला बताया। इसमें फॉर्मूला रखेंगे जो गुनी, जो पहले गुनी हो रही होगी, कितनी गुनी हो रही 2 गुनी, 2 गुनी, तो n का माइनस 2 माइनस लेकर रख देंगे, है ना। सेकंड वाला गुना कितना हो रहा है 3 गुना, 3 - 1 रख देंगे बराबर, पहला समय कितना है 20 बरस, कितना है 20 बरस, t2 आपको निकालना है, t2 आपको निकालना है, तो यहां से 1/2 आया कि नहीं आया, 1/2 बराबर 20/t2 आया कि नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो t2 बराबर कितना आ गया अपने पास 40 बरस, कितने आ गए 40 बरस, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 40 बरस बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है ना। जब भी कोई चीज हमने कहा था गुनी के हिसाब से चले तो ये फॉर्मूला आप लगा लिया करो, है ना, डायरेक्टली n1 - 1 n2 - 1 बराबर t1/t2, इससे अपना आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। अब अपना कौन सा नंबर रह गया 7वां क्वेश्चन पढ़िए जरा, कोई धन किसी निश्चित दर पर,
कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया है, ठीक है सर। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन बताइए, है ना। तो देखो जरा, समय कितना दिया, 2 वर्ष। अपने पास क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है, यानी जो ब्याज की दर में डिफरेंस दिया है ना, पिछले से कंपेयर करके बोला है कि अब ब्याज की दर यदि ज्यादा होती तो हमें इतना रुपया ब्याज ज्यादा मिल जाता। तो आपको पता है ब्याज मिलता कैसे, ब्याज कैसे होता, ब्याज होता कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, यानी कि जो दर है उस समय के साथ गुणा कर देते हैं, वही तो ब्याज होता है। पर ईयर का ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट में इंटू टाइम का कर देते हैं, तो वही चीज होती है ना। तो अब कह रहे हैं अपने पास समय कितना है 2, और अपने पास R1 माइनस R2 की डिफरेंस कितना दे दिया हमने, 3%, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अपन को ब्याज देख रहे हैं कितना बनेगा, ब्याज कैसे बनेगा, रेट में टाइम का इंटू 3 दूनी 6, मतलब 2 गुना 3 मतलब कितना 6, यानी ब्याज कितना परसेंट लग रहा है अपना, 6%, ठीक है ना। तो कितना रुपए अधिक मिल रहा अपन को, 108 रुपया अधिक मिल रहा ब्याज, है ना। ये ब्याज है, तो ब्याज अपने पास कितना मिल रहा है, 108 रुपया अधिक, है ना, अधिक। तो वही तो अपन ने निकालते हैं यहाँ से अपने हिसाब से ब्याज, अपने हिसाब से अपने ब्याज क्या निकले, 3 दूनी 6% ब्याज हो गया अपने हिसाब से अधिक, है ना। और क्वेश्चन ने बोला कि 108 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, तो अपन 6% के बराबर रख देंगे, है ना, 108 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा इसके, 1% निकालेंगे तो क्या 108 के अपन कितना हो गया 6, ठीक है। अब क्या निकालना है, पी, तो इंटू क्या कर देंगे अपन लोग 100, है ना, कितना कर देंगे 100, तो कितना हो गया 6 एकम 6, 4 6 8 48 डबल 0, कितना हो गया 1800 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यानी कि जब अपन ने इस तरीके से सॉल्व किया, यानी कि जो ब्याज निकाला, ब्याज क्या होगा आर इंटू टी ही होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया थी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल कितना आ गया 6% का डिफरेंस में आ गया ब्याज, ठीक है। जो ब्याज 108 दिया था उसकी इक्वल कर दिया, और पी हमेशा 100% होती है तो उसमें 100% का अपन ने इंटू करा दिया, पी हमेशा 100% मान के चलेंगे, ठीक। तो कितना हो गया 1800, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये, 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए और दर भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अपन लोग किस तरीके करना है इसको, जैसे उसने बोला है कि 3 वर्ष में अपन लोग लिखेंगे 3 वर्ष में कितना हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है 1304, तो अपन को मूलधन, तो अपन देखेंगे इसका अंतर कितना है ना, कि पर कितना ब्याज लग रहा है ना, तो अपन डिफरेंस देखेंगे 1304 में से अपन क्या कर लेंगे 16 घटा देंगे, ठीक है ना। कितना आया 14, 8 6 14, कितना हो गया 8 6 14, इधर कितना बचा 9, 9 में से गया कितना 8, कितना इधर कितना बचा 2, कितना बचा यहाँ पर 2, है ना। अब ये आया ब्याज, ये आया ब्याज, कितने वर्ष के अंतराल पे आया, कितने वर्ष के अंतराल पे आया, 4 वर्ष के अंतराल पे आया, है ना। यानी कि 4 वर्ष के अंतराल पे अपन को ब्याज मिला, ब्याज कितना मिल गया 4 वर्ष के अंतराल पे 288, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो अब 4 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का यदि हम ब्याज कहें तो आप क्या करोगे 288 में इसमें भाग काट दोगे, क्या काट दोगे 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 वर्ष का, कितने का होगा 1 वर्ष का। तो आपको पता है कि 3 वर्ष में इतना है, तो इसमें क्या करेंगे 3 वर्ष का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है अमाउंट है ना, A1 है, ये क्या है अपने पास A2 है ना, ये मिश्रण है, क्या है ये मिश्रण है ना। तो अपन क्या करें 3 दूनी 6 हो गए, और 30 सत्ते 21, 216, ये आ गया ब्याज। ये कितने वर्ष का ब्याज आ गया 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 216। आप ये बताओ 3 वर्ष का अमाउंट कितना है, ब्याज इतना है, तो पी अपन आराम से निकाल लेंगे, कितना 1000 में से ये वाला घटा देंगे, ठीक है। कितना आ गया 800, 800 आ गया कि नहीं आ गया, ये अपना क्या हो गया पी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला। अपन लेकिन इसमें क्या निकाला, रेट निकालना, रेट कैसे निकालेंगे, ये 800 रुपया हो गया, ठीक है ना। ब्याज कितना आया था 1 साल में, ब्याज कितना आया था 1 साल में, देखो जरा
तीन साल में ब्याज कितना आया था? 216 आया था कि नहीं आया था? यहाँ रख दो जरा, 216 यहाँ रख दो ब्याज, 216 ब्याज आया था 3 वर्ष में, ठीक है। ये पी हो गया अपना इंटू 3 वर्ष। यहाँ से अपन क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। जो अपन ने 3 साल का ब्याज देखा वो ये हो गया, इसको काट कर दो जरा, 8 से काट दो उसको, 8 दूनी 16, 16 कितने बचे? 5, 8 सत्ते 56, 3 9 27, आर बराबर कितना आ गया? 9%। कितना आ गया? 9%। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी धन का साधारण ब्याज 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 है। तो धन बताइए, क्या निकालना है अपन को? तो बताइए धन क्या है, ठीक है ना। तो अपने पास देखो जरा, रेट कितना दे दी इसने? रेट दे दी 8%, है ना। समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। तो अपना ब्याज देखा जाए तो कितना बनेगा? 8 3 24, कितना बनेगा? 24 ना। अब पी आपको पता है कितना परसेंट होता है? 100%, अपने आप में होता है 100%, ठीक है ना। अपन ने ब्याज कैसे बना लिया? आर इंटू टी कर दिया, ब्याज बन गया। ब्याज बन गया, जब मूलधन अपने पास 100% है उसमें ब्याज जुड़ेगा तो ए बनेगा, ए बन जाएगा ना। तो अपने पास ए कितना हो जाएगा? 124%। कितना हो जाएगा परसेंट में? 124। अमाउंट हो गया। अमाउंट वैल्यू कितनी दी है उसने? उसके बराबर रख देंगे। ए के बराबर कितना दे दिया अपन के पास? देखो जरा, 6,944, ये रुपए में दिया है, ये अपने परसेंट में निकाल लिया अपन। इसके इक्वल कर दो जरा, 6,009, ठीक है। यहाँ रख दो 124 इंटू क्या कर दो? 100। क्योंकि ये 100, क्योंकि अपन को पी निकालना था, है ना। पी अपना क्या है? 100%, है ना। इसके इक्वल ये रख दी। अब अपन काट लेंगे इसको, ठीक है। 4 के पार से काट दो, 4 एकम 4, ठीक है। कितने बचे? 2, 4 सत्ते 28, एक बचा 4 तिया 12, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 2 4 एकम 4, हो गया ना। अब कितने बार में कट रहे थे? 31 से काट लो पूरा, कितने बार में कट रहे थे? और ले लो उसमें 31 से 4 कर लो, 5 बार, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18 ज़्यादा हो गया। कितने बार में? समथिंग 5 बार, 5 हो गया, 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया, है ना। 15 हो गया, ठीक है ना। अब 15 हो गया, इसमें क्या करेंगे? अब ये कैरी ले लेंगे, ठीक है। कितने बार? 8, इधर कितने? 6, कितने बार में जाएगा? अब जी 6 बार में। कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में। बिल्कुल तरीके से समझ में आया। कितने बार में कट गया जी? 56 बार। तो कितना होगा? 56 और डबल 0, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास? बी, है ना। बी। अपन ने क्या किया? रेट को मल्टीप्लाई कर दिया टी से, फिर यहाँ पर रेट बना ब्याज बना लिया, फिर क्या कर दिया? पी इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। इसके बराबर अपन ने क्या रख दिया? अमाउंट रख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करके यहाँ में पी निकाल लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, कितने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, ठीक है ना। अपन को एक टाइम निकालना है ना, एक टाइम निकालना है। तो देखो जरा, वही यानी कि ब्याज दोनों जगह से बराबर बोल रहे है ना। तो अपन क्या करेंगे? ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों जगह, है ना। तो ब्याज बराबर है ना, तो पहले देखो यहाँ कितनी रेट है अपने? 8,000 रुपया है। पी कितना है? 8,000, पी 8,000 है, ठीक है। उसका 3% रेट है, ठीक है। समय इसका बता नहीं है, ठीक है, निकालना है। इसका कितना है? 6 और 4%, 5 वर्ष है। कितने वर्ष है? 5। अपन इसके भी 100 रहते हैं, इसके भी अपन, ठीक है। पी आर टी अपन 100, पी आर टी अपन 100 दोनों जगह लगा दो, ठीक है। अब अपन को इसको कैलकुलेट करना, ये काट दो जरा, 3 0 ये उड़ा दो, ठीक है। 4 दूनी 8 ये काट दो, ठीक है। 3 दूनी 6 ये हो रहा, ये काट दो, ठीक है। टी बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 5 वर्ष। कितना आ गया? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर 180 रुपया है तो मूलधन बताइए। देखो अपन ने 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला बताया था, डी बराबर पी और अपन 100 की पावर 2, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे? अंतर जो दिया है 2 साल का अंतर कितना दे दिया हमने? 180, ठीक है। 180 यहाँ पर लो रख देंगे, ठीक है। अपन को क्या निकालना है? पी निकालना है, पी ऐसे छोड़ दो इंटू आर क्या दिया? आर दिया 12, 12 अपन 100 2 बार कर देंगे, ठीक है ना। 2 बार काट दिया, ठीक है। काट लो, 4 से काट दो,
4 तिया 12 जी कितने हो गए 25 हो गए, 4 तिया 12 जी कितने हो गए 25 हो गए। ठीक है, 3 से यहाँ काट दो, 3 तिया 9 कर लो जी, 3 तिया जी कितने हो गए 9, 9 दूनी 18, जीरो जी कितना हो गया 20। अब देखो क्या हो गया इधर पे 25 625 कितना हो गया 12,500, कितना हो गया 12,500। ठीक है ना, 25 मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 12,500। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं, पी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 धन होगा, वो रिपीट में लिखा। ठीक है, ये वाला तो सेम हो गया। ठीक है, अपन लो इस पर। तो आइए देखिए, अपन ने देखिए क्वेश्चन किस तरीके के बनने वाले हैं, आपको इस नेक्स्ट वीडियो में ही मिलने वाले हैं क्वेश्चन मिक्स में CISI के। ठीक है, तो बने रहे चैनल पे, आपको देखा है किस तरीके समझ में आया है। ठीक है ना, तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहें और आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। ठीक है ना, अगली वीडियो के लिए वेट करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।